महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व, सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। महाभारत की कहानी की अलग अलग विद्वान भिन्न भिन्न तरह से व्याख्या भी करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं। इसी श्रेणी में एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। ऐसा किसी भी औरत के लिए करना मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि सभी पतियों को एक समान प्यार देना किसी भी औरत के लिए एक असंभव कार्य है। एक सामान्य औरत के लिए तो 5 पतियों की पत्नी होना भी एक असंभव कार्य ही सिद्ध होगा, लेकिन शायद द्रौपदी एक असामान्य महिला थी, इसलिए वो इस कार्य को इतनी अच्छी तरह से कर पाई। क्या आप जानते हैं, द्रौपदी सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। एक प्रचलित कथानक के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का एक गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश द्रौपदी ने उस फल को तोड़ लिया था, जिससे सभी पांडव साधु के क्रोध का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को उसी पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने होंगे। श्री कृष्ण ने फल को ले जाकर पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी भी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और काम वासना के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। भीम ने यह भी कहा कि युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गदे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊं, चाहे वह धर्म विरोधी क्यों न हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी ही शेष बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह ही हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सच बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई ना कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर भी नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा,
मैं तो तुम्हें बस यहाँ वास्तविकता से अवगत कराने आया था। हम अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाते। जब वे हमारे सामने होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। द्रौपदी बोली, इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ। श्री कृष्ण बोले, नहीं, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, पर यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट न पाती। द्रौपदी ने पूछा, मैं क्या कर सकती थी? तब श्री कृष्ण बोले, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देती। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तो तुम उसे स्वीकार न करती। तुमने अपने महल में दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया तो तुम्हारा चीरहरण हो गया। तुम यह सब न करती तो परिस्थिति कुछ और ही होती। द्रौपदी, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। द्रौपदी कुछ न बोल सकी।